धनबाद के शुभम हत्याकांड ने कई सवाल को जन्म दे दिया और सवाल आज धनबाद के कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या शुभम की हत्या किसी गैंगस्टर और नेता के लिंक को उजागर करने की वजह से हुई। आखिर वजह क्या थी और वह वायरल पत्र कौन सा था जो डीजीपी को शुभम ने लिखा था। आखिर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और गैंगस्टर प्रिंस खान के बीच संबंध की क्या चर्चा उस पत्र में थी। कई सवाल है और इसे लेकर धनबाद की राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है और मेयर संजीव सिंह के साथ सांसद ढुल्लू महतो आमने सामने आ गए। बता दें कि बीते दिनों कतरास थाना क्षेत्र में शुभम की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घर में घुसकर उसे 3 गोली मारी, जिसके बाद उसे अशरफी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। घटना के बाद पूरे धनबाद में जो है सनसनी फैली, क्योंकि यह शुभम कोई आम इंसान नहीं था। संजीव सिंह और सिंह मेंशन का समर्थक माना जाता था। श्रमिक मजदूर संघ का भी पद पर यह बना हुआ था और इस बीच बीते कुछ दिन पहले इसने डीजीपी को एक पत्र लिखा था, जिसे अब सवालों के घेरे में रखा गया कि क्या इस पत्र की वजह से शुभम की हत्या करा दी गई। इस पूरे मामले पर धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने सीधे तौर पर सवाल उठाया और बताया कि पूरे मामले की जांच होगी तो कई खुलासे सामने आएंगे। धनबाद में शुभम की हत्या जब कराई गई, इससे पहले इसने खुद की सुरक्षा की मांग की थी। आशंका जताई थी कि इसे मरवाया जा सकता है, लेकिन धनबाद पुलिस सोई रही और नतीजा हुआ कि शुभम को टारगेट कर घर के अंदर घुसकर अपराधियों ने गोली मार दी। मैंने परसों ही कहा था कि जिन चूँकि शुभम यादव जनता श्रमिक संघ के नेता भी थे और उनके ऊपर ये पहले ये आरोप लगाया गया था कि वो एक आपराधिक व्यक्ति थे, उनका आपराधिक छवि था। तो पहले मैं इसको आप सभी को बता देता हूँ कि शुभम यादव प्रशासन की मदद से और मुख्य धारा में जुड़ा था और मुझे ये जानकारी है कि 2023 के बाद पर उस पर कोई भी ऐसा आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ था जिससे उसे लोग अपराधी कहें। और जिन विषयों में उन पर जिस पे वो आरोप लगे थे, लमसम वो धीरे धीरे सभी केस उस पर जो है झूठे एलिगेशन लगे थे, उस पर वो बरी हो रहा था। जहाँ तक बात है कि वो एक संगठन जनता श्रमिक संघ के संगठन के तौर पर वो सभी क्षेत्रों में जाकर वो लोगों की बातों को सुनता था, वहाँ के विषयों को उठाता था और इधर एक शुभम यादव जो है हमारे संघ के नेता के तौर पर काम कर रहे थे और विभिन्न क्षेत्रों के विषयों को लेकर वो राज्य सरकार से लेकर और हर डिपार्टमेंट पे वो अपना पत्र लिखते थे। इसी बीच में एक पत्र उन्होंने लिखा था जिसमें अभी आपने जिसकी चर्चा की, तो बिल्कुल ये राज्य सरकार को इस पे जब ये पत्र की चर्चा हो रही है और चूँकि ये बहुत पहले ये मामला मीडिया में आया था, तो बिल्कुल से ये इस विषय पर सरकार को जांच करानी चाहिए। वहीं जब इशारा धनबाद सांसद की ओर हुआ तो धनबाद सांसद भी मीडिया के सामने आए और पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर दी। जांच हो, ये सब गुंडागर्दी करने वाला हमारा खून में नहीं है, हमारा इतिहास में नहीं है। हम लोग कभी भी इस तरह का सोच भी नहीं सकते हैं। भैया जांच का तो विषय है, सरकार के पास तो सारा रिपोर्ट मिला कि डीजीपी को एक लेटर दिया गया था, सामने करे ना, तो सामने करे, बोल तो दिए। जो घटना घट रहा है बस एक ही जगह से उसका केंद्र बिंदु है, गोली मारने वाला भी मरने वाला भी। यहाँ का इतिहास, धनबाद का इतिहास कौन किससे छुपा हुआ है? किसी से छुपा हुआ है? यहाँ क्राइम का प्रारंभ कौन किसने किया? गोली चलाना किसने, मर्डर करना किसने स्टार्ट किया, रंगदारी किसने स्टार्ट किया, लूटना स्टार्ट किसने किया? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, मगर ये पूरी धनबाद की जनता जान रही है। धनबाद की जनता से मेरा आग्रह और अपील होगा, धनबाद को बचाइए और वैसे लोगों से बचिए जो धनबाद को सिर्फ लूट का अड्डा बनाना चाहता है। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर धनबाद की यह लड़ाई क्या अब गोलीबारी तक उतर आई है, क्योंकि बीते कई दिनों से सिंह मेंशन और सांसद के समर्थक आमने सामने थे। इस बीच कई आरोप सांसद पर लगे तो कई आरोप मेयर संजीव सिंह पर उनके समर्थकों के द्वारा ढुल्लू महतो के समर्थकों ने लगाया। ऐसे में इनके खास समर्थक की हत्या कई सवाल खड़ा कर रहा है और जिसकी जांच होगी तब पूरे मामले का खुलासा होगा। फिलहाल शूटर गिरफ्त से बाहर है, पुलिस अनुसंधान कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।